नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग हर समय किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, पर क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि दुख वास्तव में आखिर है क्या? आज इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक कहानी से जानेंगे कि वास्तव में दुख क्या है और यह किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनकी सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। सब चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर रखती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, यह मेरा बहुत ही प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है तो सफाई करते करते उसके हाथ से गिर जाता है और वह टूट जाता है। सेठ को जब ये बात पता चलती है, वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है, पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है, क्योंकि वह बहुत पुराना और वफादार नौकर है। इसलिए वह बस उसे डांट कर छोड़ देता है। सेठ अपनी कीमती चीज के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैन के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खर्राटे लेकर सो रहा है। वह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मुझे नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह कीमती चीज जो तुमने कल तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुन नौकर को एक धक्का सा लगा। वह सोचता है, इतनी कीमती चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे टूट गई, फिर क्या? नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती, क्योंकि नौकर ने सेठ की कीमती चीज को अपने से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास कुछ समय के लिए ही है, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी।
उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमो बुद्धाय।